तो आज करूँगा मैं तुमसे भाई वाली बातचीत। मैं मात्र 3 फ्रेग्रेंसेस बताने वाला हूँ, जो अभी शायद रेयर टू फाइंड भी हो। लेकिन अगर तुम 24-25 साल के हो ना मेरे भाई, इन 3 में से कोई एक भी फ्रेग्रेंस अगर तुम्हारे पास है, तो तुम्हारा फ्रेग्रेंस गेम सुपर स्ट्रॉन्ग है। एक चीज़ और समझ लो, यू डोंट ऑलवेज हैव टू स्पेंड लाइक 18,000 ऑन ब्लू द शनल टू गेट दैट इम्प्रेशन। आई नो उनकी वैल्यू है, लेकिन तब जब तुम इस फ्रेग्रेंस गेम में सुपर स्ट्रांग हो जाओ, इमीडिएटली खरीद के रख लोगे तो वो रखी रहेगी। मैं चाहता हूँ कि जब तुम किसी और फ्रेगहेड फ्रेंड को अपने घर में लेके आओ, वो वार्डरोब खोल के दिखाओ, एंड जब वो तुम्हारे वार्डरोब में वो फ्रेग्रेंसेस को रखा देख के प्राउड फील करे कि भाई कैसे बनाई ये कलेक्शन, इतना वैरायटी का और इतना शानदार, तो तुम बैक एंड में स्माइल करके हंस रहे हो कि मेरा भाई है फ्रेग्रेंटिक्स, उसने बताया है। तो ऐसी फ्रेग्रेंसेस आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ विच क्रिएट्स फैंटास्टिक इंप्रेशन इन ऑफिस, जो तुम सोच भी नहीं सकते सपने में। भले तुम्हें समझ में नहीं आएगी वो फ्रेग्रेंस, लेकिन लोग तारीफ करेंगे, और वो तुम एक हैप्पी प्लीजिंग पर्सनालिटी बन जाओगे बिना तुम्हारे कुछ किए वाला सीन। तो नंबर 1 जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, इसका 2024 वाला वर्जन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, जल्दी लॉन्च होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी पाको रबान इनविक्टस एक्वा। अब ऐसी बॉटल नहीं आती है, अब जो है वो पूरी फ्रॉस्टेड काइंड ऑफ बॉटल आती है। मैंने इसको ड्राई डाउन पे रख रखा था। बचपन में कभी अगर तुमने रबर यूज़ की हो मिटाने वाली, वो अलग अलग वैरायटी की नॉन डस्ट रबर यूज़ की हो, फिर अलग अलग फ्रेग्रेंस के साथ रबर आती थी अलग अलग पैटर्न में, कार्टून कैरेक्टर्स जैसे, वो बहुत शानदार, मिटाती नहीं थी लेकिन देखने में और सूंघने में बहुत अच्छी लगती थी। अगर तुम स्निफ करोगे इसको क्लोजली तो वैसी ही फ्रेग्रेंस आएगी। लेकिन ये हवा में क्या घुलती है भाई, ये ऐसी फ्रेग्रेंस है, इसलिए ये आउट ऑफ स्टॉक है या गायब है मार्केट से, क्योंकि ये तुम्हारे साथ खड़े हुए इंसान के चेहरे पे स्माइल ले आती है कि भाई तुमने फ्रेग्रेंस कौन सी लगाई है। ये ब्लू दे शनल को धूल चटा देती है, ये वो फ्रेग्रेंस है। एंड इसलिए ये गायब, हल्की सी फ्रूटी लगती है, स्पाइसीनेस दूर दूर तक नहीं है, मिठास है, एक्विटेकनेस है, हल्का सा सॉल्टी वाइब है, जिसके कारण इसमें वो जो रबर रबर वाली नॉन डस्ट रबर वाली जो वाइब आती है ना सूंघने में स्निफ करने में, वो आती है। लेकिन दिस इज समथिंग जो लोगों का मूड भी खराब है तुम्हारे आसपास, उनका भी मूड बना देगी, ये ऐसी फ्रेग्रेंस है। तो सिर्फ 3 फ्रेग्रेंसेस है, नंबर 1 ये, यू कैन हैव दिस। अगर कहीं तुम्हें मिल जाए, डू ऐड दिस योर कलेक्शन, आज कल परसों कभी भी जब मिल जाए, 4 महीने बाद 6 महीने बाद। ये मेरे को 4,000 रुपये की पड़ी थी 50 ml, क्योंकि मैंने किसी से बाई की थी, तो ये नंबर 1 हो गई। नंबर 2 मैं तुम्हें बताता हूँ, और सस्ते जाते हैं ना अपन, डिज़ाइनर रखेंगे लेकिन फ्रेग्रेंसेस, क्योंकि इनका इम्पैक्ट जो होता है बहुत क्रेजी होता है। इनकी जो क्वालिटी ऑफ जूस है, जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वो नेक्स्ट लेवल है, इसलिए मैंने डिज़ाइनर में ही रखा है ना। आजकल तुम एक बहुत डील देख रहे होगे जॉन वर्वेटॉस के आर्टिशन टील पे, ये वाली वो फ्रेग्रेंस है। एंड बिलीव मी, मैंने भी इसी मिंत्रा में जो अभी डिस्काउंट्स चल रहे थे उसी में लिया, 2500 की मेरे को 125 ml मिल गई थी मिंत्रा पे। एक बहुत बड़ी दिक्कत बता देता हूँ, ये टिकती नहीं है। ये हल्का सा लीक हो रहा था, पता नहीं कैसे, ये टिकेगी नहीं। तो मैंने तुम्हें एक डोमिनिक्स बताया था 300 रुपये वाला, कलर बार का डोमिनिक्स आता है, उसको करो कपड़ों पे उल्टा करके पहले, और फिर इसको साथ में कर लो। इसकी मैंने ऊपर की अभी तक ये जो पन्नी है वो भी नहीं निकाली थी, ये देखो, ये तुम्हारे सामने मैं निकाल रहा हूँ इसकी। दिस फ्रेग्रेंस इज़ अ गेम चेंजर। जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, दे हैव अ सिलेक्टिव बजट, तुम ये खरीदो। और डोमिनिक्स होमे खरीदो कलर बार का। डोमिनिक्स होमे 300 रुपये का आएगा, उसको कपड़ों के अंदर स्प्रे करो, उल्टे करके कपड़े सीधे करो, पहनो, और फिर इसको स्प्रे कर लो, एंड इन्जॉय करो इस फ्रेग्रेंस को। एंड तुम्हारे आसपास जो तो लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देते रहेंगे, उसको इन्जॉय करो। अकेले खरीदोगे तो तुम मुझे बहुत डांटोगे कि ना परफॉर्मेंस है ना प्रोजेक्शन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर वैसे यूज़ करोगे, तुम्हारा गेम चेंज हो जाएगा। दिस इज अ फैंटास्टिक ब्लेंड। द ओनली रीजन इज द पैथेटिक एंड पुअर परफॉर्मेंस, कुछ नहीं निकल के आती है, ऐसा लगता है उड़ जाता है, तो इसको बेस चाहिए। वो बेस अगर तुमने डोमिनिक्स ओमे से प्रोवाइड कर दिया कलर बार के, दिस अगेन इज अ गेम चेंजर। ये वर्थ इट है तुम्हारे कलेक्शन में रहना। तुम जितनी बार स्निफ करोगे तुम्हें बहुत मज़ा आएगा इसको सूंघने में, इसको स्निफ करने में, क्योंकि ये है इतनी प्लीजिंग एक्वेटिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस कि ऐसा लगता है कि बहुत कामिंग वाइब दे रही है। तुम ये मान के चलो, अगर मैं बहुत सिंपल हिंदी अनुवाद करके बताऊं, तो ये एक बहुत महंगे किसी बॉडी लोशन की तरह तुम्हारी बॉडी पे रहती है, और उसी तरह की ये तुम्हें वाइब देती रहती है। ये फ्रेश है, ये ग्रीन है, ये एक्वेटिक है, ये मरीन है, ये उसी तरह, मतलब ये पूरा ब्लू नहीं जाती, पूरा ग्रीन नहीं जाती, कहीं बीच में वही बॉडी लोशन वाला वाइब है, कि कहीं तुमने कोई एक एक्सपेंसिव बॉडी लोशन लगा रखा है, ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है और कुछ नहीं। एंड स्वीटर साइड है, इसमें कोई स्पाइसीनेस नहीं है, कोई टेंगीनेस नहीं है। कहने को सिट्रस है, लेकिन सिर्फ बैलेंस आउट करने के लिए कि बहुत मीठा ना हो जाए, बस उस लिए है। सो दिस इज़ गुड, बट अगेन बिकॉज द परफॉर्मेंस इज लैकिंग, तुम्हारे पास डोमिनिक्स का होमे होना चाहिए,
तब जाके यू कैन हैव दिस। एक मैं तुम्हें सिट्रस साइड बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि वो साइड भी अपना कवर हो जाए, एंड दैट इज गोइंग टू बी डोल्चे एंड गबाना इटालियन जेस्ट, यानी डोल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू इटालियन जेस्ट। ये है बिल्कुल सिट्रस हैवी। अब मैंने ये फ्रेग्रेंस को क्यों रखा, क्योंकि मुझे बैलेंस आउट करना ज़रूरी है। अगर मैं टिपिकली ही स्वीट रखूंगा तो तुम बोलोगे यार मेरे को ना सिट्रस फ्रेग्रेंस पसंद थी, वो क्यों नहीं बताई, और हैवी समर्स चल रही है। ये अगर मैं इंप्रेशन के तौर पे बोलूँ तो इन दोनों का इंप्रेशन कंपैरेटिवली पहले बनेगा, इसका थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाद बनेगा। लेकिन जिनको सिट्रस पसंद है, तो इससे ज़्यादा बैलेंस्ड सिट्रस तुम्हें किसी में नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि ये सिट्रस हैवी होने के साथ साथ थोड़ा सा एरोमेटिक भी है। ये अपने ड्राई डाउन में जाते जाते बहुत अपना बिहेवियर चेंज करती है। ये इनिशियली सिट्रस हैवी है, तुम्हें बहुत फ्रेश फील कराएगी। ये बहुत मूड अपलिफ्टिंग फ्रेग्रेंस है। अगर तुम किसी ऑफिस में हो, एक ऑफिस एनवायरनमेंट में हो, और दिन भर तुम्हें एक्टिवली वर्क करना है, ये वो मूड अपलिफ्टिंग फ्रेग्रेंस है। ये कैसी है? दूसरे के लिए वेयर किए। ये कैसी है? दूसरे के लिए वेयर किए। ये कैसी है कि आज दिन भर काम करना है, भाई का मूड बनना चाहिए। ये भाई का मूड बना देगी काम करने का। प्लस अगेन दैट सिंथॉल वाइब, जो लेमन वाला सिंथॉल आता है, ये उसकी वाइब देता है। ये तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम दिन भर शाम तक, तुम्हारा अगर तुमने 2-3 बार भी मुंह धो लिया है तो मूड बना रहेगा काम करने का। जो आसपास लोग तुम्हारे आके बैठेंगे, बिकॉज यू आर फीलिंग सो फ्रेश, तुमसे बहुत ही फ्रेश फ्रेग्रेंस आ रही है, तो वो लोग भी तुम्हारे साथ वो पार्टिसिपेटिव फील करेंगे। बंदे के अंदर आज लग रहा है फ्रेश है, काम करने के मूड से आया है। सो लॉन्जिविटी की मैं बात करूं तो ये 8 से 10 घंटे ही जाता है, इससे ज़्यादा ये नहीं जाता। प्रोजेक्शन की बात करूं तो ये 2-2.5 फीट तक रहता है, 1-1.5 घंटे तक, बट फिर भी एक अच्छा सन बबल बना के रखता है। एंड उसके बाद भी अगर सेंट्रेल की बात करूं तो अगर तुम थोड़ा बहुत भी हिलते डुलते हो तो लोगों को पता चल जाएगा तुमने एक एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस लगा रखी है। ये आता है 4,000 के आसपास का। ये तुम्हें 2,500 मैंने बता ही दिया था। इसकी लास्टिंग ज़्यादा नहीं है, तो सोच समझ के लेना इसको। डोमिनिक सो में तुम्हें लेना पड़ेगा अलग से, तभी जाके ये परफॉर्म भी करेगा, अदरवाइज ये उड़ जाता है, पता भी नहीं चलता, स्ट्रिप पे तक उड़ जाता है, वो हालत है। तो मुझे मालूम है तुम मुझसे गुस्सा होगे कि भाई ऐसा कमज़ोर फ्रेग्रेंस क्यों बता दिया तुम, तो मैं लूंगा ही नहीं, मेरे को ये चाहिए ही नहीं, मेरे को एक सब्सिट्यूट और बताओ, तभी मैं ये पूरे वीडियो को वीडियो मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। तो ठीक है भाई, मैं एक फ्रेग्रेंस और रख के बैठा था इसी टाइम पीरियड के लिए। इसकी जगह जो मैं फ्रेग्रेंस बताने वाला हूँ, अगर अगेन तुम्हारा 3,800 से 4,000 का बजट है फॉर 100 ml, आई थिंक सो, डू बाय पोलो डीप ब्लू परफा। ये है फ्रेश, स्पाइसी, सिट्रसी और मरीन फ्रेग्रेंस। लास्ट में जाके ये जिस तरह की फ्रूटी होती है, ये अच्छी फ्रेग्रेंसेस को, 10-10 हज़ार की फ्रेग्रेंसेस को धूल चटा देती है। लास्ट में पचूली का ड्राई डाउन आता है। शुरुआत में इसको एकदम से स्निफ मत करना, मुझे तो एक्सपीरियंस हो चुका है, मेरी ये दूसरी बॉटल है, तो मैं फिर भी इसको स्निफ करके समझ जाता हूँ कि आगे क्या आने वाला है, मिडिल नोट क्या होगा, ड्राई डाउन क्या होगा। लेकिन अगर तुम इसे एकदम से ट्राई टेस्ट करोगे, ऐसे एकदम क्लोज टू स्किन करके, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। लेकिन अगेन, अगर तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए पहन रहे हो, वेयर कर रहे हो, अगर तुम्हें इम्पैक्ट बनाना है, अगर तुम्हें लोगों के चेहरे पे स्माइल लानी है, हटा दो इसको, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं है ना परफॉर्मेंस 2,500 में, हटा दो। इसलिए तुम्हारा भाई तुम्हें रियलिटी बता के बोलता है, इसको लेके आ जाओ। 8 से 10 घंटे की परफॉर्मेंस कहीं नहीं गई। प्रोजेक्शन 3-3 फीट का आराम से। स्प्रे कितने करने हैं इसके? 5 से 6 स्प्रे। ऐसा परफॉर्मेंस निकाल के देगा ये, प्रोजेक्शन निकाल के देगा। और सिलाज जो है, अगर तुम मूव करते हो तो एक जो सेंट्रल बनती है, अगर इन तीनों में से बोलूं तो इसकी सबसे शानदार बनती है। और लास्ट में जो पचूली का ड्राई डाउन आता है भाई, मतलब ये एक बहुत ही मिक्स्ड फ्रेग्रेंस है। ये स्वीटर साइड ही रहती है, फ्रेश स्पाइसी से ये मैं समझना कि हर्बल और ग्रीन साइड चली जाती है। ये एक मीठी फ्रेग्रेंस है, और उसके कारण इसमें मैंगो का नोट है, ये याद रखना। उसके कारण जो ये पूरी बॉडी बनाती है, जिस तरह की फ्रेग्रेंस बनती है, ये ऐसी भी फ्रूटी नहीं है और ऐसी भी सिट्रसी नहीं है। इसके अंदर जो ब्लू मरीन नोट्स हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये तुम्हें जैस्मिन जैसी स्वीट होती हुई नहीं लगेगी, लेवेंडर वाली स्वीटनेस नहीं आएगी। ये हल्का सा इसके अंदर कहीं ना कहीं एक मिडिल नोट रहता है, बट आई विल नॉट से दैट इज स्पाइसी, बट स्पाइसी और सिट्रस का एक हल्का सा मिक्स। एंड दैट इज़ द रीज़न आई लव पोलो डीप ब्लू परफ्यूम। मतलब एक पोलो ब्लू परफ्यूम भी आता है, मुझे वो उतना समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता जितना ये आता है, बिकॉज ये अपने आप में यूनिक है। अगर तुम ऑफिस में इसको वेयर कर रहे हो, ये इम्पैक्टफुल है। और ये जो तुमसे हायर पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं, वो स्पेशली ज़रूर पूछेंगे कि भाई तू लगा के क्या रखा हुआ है।
तूने वेयर क्या किया हुआ है, ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग फ्रेग्रेंस लग रही है, ये वैसी है, ये एयर में बहुत अच्छी घुल के आती है। तो कोशिश करना कि इसको पास से स्निफ ना करके इसको एयर में एक बार आने दो, तब तो मैं समझ में आएगी इसकी वैल्यू क्या है। तो ये थोड़ा सा डेवलपिंग टेस्ट है, थोड़ा सा ओल्ड फैक्ट्री जब तुम्हारा डेवलप हो जाएगा तभी तुम्हें समझ में आएगा। बट ये तीनों एक वो रेयर जेम है, रेयर फाइंड्स हैं, जो कि एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाती हैं अगर तुम एक अपना अच्छा कलेक्शन बना रहे हो। ये तीनों अपने आप में बहुत डिफरेंट है, तीनों बहुत अलग लेवल पे तुम्हारी ओल्ड फैक्ट्री डेवलप करेंगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये तीनों हैं तो तुम्हारा कलेक्शन की लोग तारीफ भी करेंगे, तुम्हारी चॉइस की भी, एंड यू विल मेक योर फ्रेग्रेंस गेम अ लॉट स्ट्रॉन्गर। तो थैंक यू भाई लोग, बताना तुम इनमें से कौन सी तुम्हारे पास है, कौन सी तुम ऐड करना चाहते हो। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।